हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अब आप देखें कि स्कोर डेफिनेटली एक चीज़ वाज़ह थी कि साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, बहुत अच्छा खेलते हैं। श्रीलंका भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन उनका मुकाबला देखते हुए जो आज स्कोर बना सिर्फ 77 का, और अभी मेरे ख्याल से 9th ओवर जो है वो स्टार्ट होने को है, और इसी के साथ जो स्कोर है वो तकरीबन 40 तक का होने वाला है। तो आप देखें कि कितनी आसानी से मैच जो है वो वन साइडेड हो गया है। क्या रिमार्क्स हैं आपके इस बारे में? देखिए, बॉलिंग बहुत अच्छी की साउथ अफ्रीका ने, और इसके साथ साथ क्योंकि अपनी पेस के ऊपर उन्होंने इंहिसार किया। उनके जो पेस अटैक था, उन्होंने बड़े अच्छे एरियाज को हिट किया। फिर वो कोई 135-40 वाले नहीं हैं, वो तसलसल के साथ 35 प्लस बॉल करते हैं, और जो जेन्युइन पेस होती है ये 90 माइल्स के पास जब जाती है तो ये असल में बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। जो विकेटें उन्हें मिली हैं वो के पिच अब ज्यादा मुश्किल खेल रहा है। अगर आप देखें ना, तो जो बॉल है वो अगर अनइवन हो रहा है तो वो श्रीलंका की बॉलिंग के टाइम पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग के टाइम हो रहा है। जब खेल रहा था, बैटिंग श्रीलंका कर रहा था, उस वक्त इवन बाउंस उनको मिल रहा था, लेकिन वो पिच पे बाउंस था, सीम मूवमेंट भी हो रही थी शुरू में, वजह से बड़े अच्छे एरियाज को हिट किया उनकी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, और उसका फायदा उठाया। उन्होंने जो पिच में मूवमेंट थी, पिच में जो मदद थी उनके फास्ट बॉलर्स ने, इवन कैशव महाराज ने भी अच्छे बॉल किए। कुछ गलत शॉट्स भी खेले हैं श्रीलंकन बैटर्स ने, जिस वजह से उनको उसका नुकसान हुआ है। लेकिन बहरहाल जो इब्तदाई तौर पर जो इब्तदाई ओवर थे सर्कल में, और उसके बाद भी जो साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग थी, उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास किया श्रीलंका को, और जो मदद उनके लिए मौजूद थी। और ये देखें ना, जब आप 100 रन भी ना कर पाए T20 मैच में, कोई भी टीम पहले बैटिंग करते हुए, तो क्रेडिट उनके फास्ट बॉलर्स को जाता है कि उन्होंने अपने एरियाज को, अपनी पेस को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और मैच को आसान बनाया अपनी टीम के लिए। तो वो बहुत आसानी से रन उसके जवाब में साउथ अफ्रीका को भी नहीं मिले हैं, उनको भी स्ट्रगल का सामना, मुश्किलात का सामना उनके लिए भी है। वो भी कुछ आसानी से जीते नहीं है, रन उन्होंने भी इतनी कोई आसानी से नहीं किए हैं उसके जवाब में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, इसी के साथ साथ कारी साहब, उमर साहब हमें जो है वो ज्वाइन किया है। खिजर ने USA में मौजूद है। खिजर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खिजर, आप हमारे साथ ही हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। खिजर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बिरयानी, दुम्बा, कढ़ाई, इन चीजों के बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं, तो USA में अवेलेबल है सब कुछ? जी बिल्कुल, USA पे अगर कोई किसी भी किस्म का देसी फूड, हलाल फूड खाना चाहे, खासतौर पर डैलस में तो बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर हलाल फूड दस्तयाब है। और हमने खुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट किया है। तो कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें कराची जैसी जो है वो कढ़ाई का मजा भी मिल रहा है। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनके लिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, वो भी स्पेशल कुछ खाने लेकर आ रहे हैं। और जो टीम है, जो टीम की जो मीटिंग के बाद जो खाने होते हैं होटल में तो होते ही हैं, मगर आउट कर रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के खाने भी ट्राई कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स ओन करते हैं, बतौर तोहफा अपने अपने जो फूड आइटम है वो उनके लिए लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दस्तयाब है अगर वो चाहें। और मिसिंग है तो कराची की चाय मिसिंग है, जो कि हर कोई कह रहा होता है कि वो तो अबरार बना देंगे उनको। जी बिल्कुल, अबरार खुद ऑफर कर रहे हैं। कल हम जब प्रैक्टिस सेशन के बाद खड़े हुए थे तो अबरार ने खुद ऑफर की थी कि क्या आप चाय पियेंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैसे जितना उन्हें इंतजार करा दिया, उनकी चाय मुझे लगता है और बेहतर हो गई होगी अब। जी बिल्कुल, चाय ठंडी हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह से कल हमने यही डिस्कस कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पीछा जो है वो बादल करते चले आ रहे हैं। और कल भी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची ग्राउंड में पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए, तो फौरन ही जो है हमने देखा कि काली घटाओं का राज था, बूंदाबांदी शुरू हुई, और उसके बाद बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हुई। इतनी तेज हवाएं कि वो सिक्योरिटी स्टाफ ने न सिर्फ टीम मेंबर्स बल्कि जो मीडिया वहां पे खड़ा हुआ था उनसे बोला कि आप साइड में हो जाएं, क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये एक
फौरी तौर पे तैयार किया गया है, तो हवाओं से कहीं नुकसान ना हो जाए। उसके बाद तेज बारिश हुई कि तूफानी बारिश की वो कंडीशन तैयार कर गई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक होना था, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रहने के बाद खत्म हो गया। तो वार्म अप हुए ही थे खिलाड़ी के, बारिश ने एंट्री दे दी। तो कुछ टीम के जो प्लेयर्स वहां से गुजर रहे थे आपस गुफ्तगू करते हुए, वो यही कह रहे थे कि हमारी किस्मत पे तो लग रहा है ऐसा है कि बारिश लगी हुई है। और ये पहला मैच है पाकिस्तान का जो यूएसए से होना है। हाँ। ये बहुत अहम मैच है यूएसए को। ये तो कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम यूएसए को शिकस्त दे दे, मगर इनको इस अप्रोच के साथ उतरना होगा कि न सिर्फ शिकस्त देनी है, बल्कि इतने मार्जिन और इतने रन रेट के साथ शिकस्त देनी है कि हम अपना रन रेट पहले मैच में ही इतना स्ट्रॉन्ग करके अगले मैच में उतरें कि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। वरना तो पिछले 2 से 3 टूर्नामेंट अगर हम पीछे चले जाएं बड़े टूर्नामेंट में, तो हमारे साथ होता कुछ यही है कि हम बाय पॉइंट्स तो इवेंट के अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, मगर बाय रन रेट हमसे आगे कोई ना कोई टीम होती है और फिर हम रह जाते हैं। खिजर एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि बाबर आजम ने बहुत ही सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए आजम खान को पुकारा और उन्होंने कहा कि सीधे खड़े हो जाओ, और मतलब ऐसे उनकी कह लें कि आप एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो क्या माजरा था ये? नहीं जी, मैं उस दौरान में मौजूद था, और ये मेरा ख्याल है कि फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि ट्रेनिंग सेशन में मीडिया एथिक्स के भी खिलाफ होती हैं कि उस वक्त बाबर आजम की एक टीम बनी हुई थी, दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी की टीम बनी हुई थी, और वो रग्बी खेल रहे थे। तो जब दो आपस में जब 4 दोस्त थोड़ा सा खेल रहे होते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं, कोई निक नेम भी होते हैं, अदराए मजाक भी कुछ, वो सख्त नहीं थे। बल्कि अगर आप बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज देख लें तो उन्होंने बड़े हंसते हुए बोला था, और ना आजम ने बुरा माना ना बाबर ने बुरा माना, बल्कि अगली स्ट्राइक आजम ने ही की थी। तो वो सूरत हाल और वो मनाजिर हमारे सामने ही थे। मगर मैं समझता हूँ कि ये तो एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जहाँ पे 4 टीम मेंबर्स हों या टीममेट्स हों, तो आपस में एक अदराए मजाक बातें कर रहे होते हैं, और शायद वो जो कुछ बातें होती है ना कि दिलों में कदूरत है या एक दूसरे से थोड़ा दूर हैं, तो ये बात तो इस बात की नफी कर रही होती है कि कोई टीम में इस तरह की कोई कंडीशन है। बल्कि प्लेयर्स अगर एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं तो बुरा नहीं माना जा रहा। और दूसरी टीमों के लेकर तो प्रैक्टिस सेशन में भी काफी सख्तियां होती हैं। तो ये एक मूवमेंट था, एक पॉइंट हुआ जिसमें अगले कप्तान जो है बाबर आजम ने एक अदराहे मजाक एक लाइटर मूड में जो है वो आजम खान को कुछ बोला, और आजम खान ने उसका बुरा नहीं बनाया, और सब जेल थे, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। बस एक ये 4 दोस्त जब जहाँ पे जमा होते हैं या मेंबर जमा होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, और अगर ये सब ना कहें तो फिर तो जाहिर है गेम बिल्कुल ड्राई हो जाती है। कोई मसला नहीं है, उनका आपस में इत्तेहाद है, मजाक है, कोई मसला नहीं है। खिजर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।